Good afternoon, everyone. I hope you are feeling well, healthy, and be aware with coldness. It is very cold. Okay, so be aware about it. Today we will start a new topic, that is change into interrogative. Last video already I had taught you change into negative, and in this lecture we will learn how to change into interrogative. तो आइए देखते हैं कैसे हम लोग इंट्रोगेटिव में चेंज करते हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन जानेंगे, क्वेश्चंस बनाएंगे, उसका बाद हम लोग निचोड़ निकालेंगे, इसका स्ट्रक्चर बताएंगे कि हाँ इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है। हम लोग तमाम चीज़ों से वाकिफ़ हैं कि हमारा सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्टिव केस किसको बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव केस किसको बोलते हैं, जो एक्शन करता है उसको वर्ब बोलते हैं। ये सारी चीज़ हम लोग को पहले से ऑलरेडी पता है, वो बेसिक चीज़ कंप्लीट है। तो हम लोग को इसका सेंटेंस बनाने में और सेंटेंस समझने में कोई तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। एंड नाउ योर स्टैंडर्ड इज क्लास 4, सो इट्स नॉट हाई क्लासेस, बट इफ योर बेसिक इज क्लियर ना, देन यू कैन अंडरस्टैंड इट। अगर तुम्हारे बेसिक क्लियर है और हम अगर अच्छे ढंग से पढ़ा पाए होंगे, समझा पाए होंगे, तो काफ़ी ये सारे चीज़ें तुम्हें समझ में आएगी जरूर, और मेरे से बेहतर अपना बुक को पढ़ने के बाद समझ में आएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्या है चेंज इनटू टीई इंट्रोगेटिव। ओके, सही है। अब हम लोग करते हैं शुरुआत। तो हमने लास्ट लेक्चर में एक हमने बताया था सबसे पहले कि ये सारे चीज जितने भी चेंज इनटू में रहता है, नॉर्मल क्वेश्चन को बनाना बहुत ही आसान है। जैसे हम बताते हैं, लिखा रहेगा ही इज रीडिंग, अगर क्वेश्चन ही इज रीडिंग या बुक लिखा हुआ होगा, ये क्वेश्चन अगर ऐसा लिखा हुआ होगा, तो एक क्वेश्चन को इंट्रोगेटिव में बदलना बहुत ही आसान है। सबसे पहले बात करते हैं कि इसको नेगेटिव में कैसे बनाते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाते हैं, नोट लगाते हैं, ये बन जाता है नेगेटिव। लेकिन अगर हमको इंटेरोगेटिव मतलब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब को बाहर करना। क्या होता है जी, हेल्पिंग वर्ब को बाहर करना। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, अगर हेल्पिंग वर्ब है तो आप क्या करिए, बाहर कीजिए। उसका बाद लिखिए सब्जेक्ट, मतलब ये हेल्पिंग वर्ब है, इसको बाहर कर दिए। उसके बाद सब्जेक्ट कौन सा है, हम लोग जान रहे हैं कि जो शुरू में रहता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो ये हो गया ही सब्जेक्ट। बाकी बात जो जैसा है उसको वैसा ही लिखेंगे। उसका बाद होता है मेन वर्ब, अगर मेन वर्ब है तो मेन वर्ब लिखिए आप। ठीक है, क्या ये सेंटेंस आपको समझ में आ गया। लेकिन अगर इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और देता है, यू आर रीडिंग बुक, आप तो बुक्स कुछ भी लिखो, प्लूरल है तो बुक्स लिख दो ना, क्या दिक्कत है। इसको अगर हम बनाना चाहें नेगेटिव तो नोट लगा देंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद। लेकिन बोलेगा इंटेरोगेटिव बनाने के लिए तो इसको क्या करेंगे, बाहर करेंगे। ख्याल रहे बाहर में हमेशा कैपिटल लेटर होना चाहिए और इसको हमेशा स्मॉल करेंगे। तो ये हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया। इसके बाद लिखेंगे मेन वर्ब, मेन वर्ब लिखिए रीडिंग बुक्स। लेकिन सबसे मजेदार क्वेश्चन ये है कि अगर लिखा रहेगा यू, हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, तो क्या करेंगे, यू रीड या बुक, तो क्या एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बन जाएगा। कैसे बनेगा ये क्वेश्चन, कैसे बनेगा, इसको इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा। सबसे पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ेंगे। क्या करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ेंगे। तो हमने ये बताया था कि रीड कौन सा है, V1 है, तो V1 किस में टूटता है, डू में। तो इसको लिखेंगे यू डू रीड। क्या परेशानी है। अब इसको लिखेंगे
इंट्रोगेटिव में किसमें लिखेंगे? इंटेरोगेटिव में कैसे लिखेंगे? डू आएगा बाहर, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, डू आ गया बाहर। अब यहाँ पे आइए यू, डू यू, बाकी बात मेन वर्ब रीड है या बुक। क्या कोई परेशान नहीं है? कोई प्रॉब्लम है? कहीं दिक्कत है? तो इतना आप समझ लीजिए, उतारना चाहते उतार लीजिए, ठीक है। हाँ सॉरी, हाँ फुल स्टॉप नहीं होगा, बराबर क्वेश्चन मार्क होगा। आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, ठीक है, क्वेश्चन मार्क होगा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है, इट्स माय फॉल्ट, सॉरी सॉरी, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, ये तो हम लोग बता दिया कि अगर हेल्पिंग वर्ब रहे तो ही ये सवाल बनेगा, लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं रहा तो क्या करेंगे? और लोग वहीं पे आके फंसता है जहां हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, वो खत्म हो जाता है। अलार्म बजेगा तो बताना, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि सबसे पहले वही बात करेंगे कि वर्ब है, ठीक है, वर्ब है। वर्ब में हम बात करते हैं V1, V2 और V5। ये वर्ब फॉर्म फर्स्ट है, वर्ब फॉर्म सेकंड है और 5 है। हम क्या बोले कि अगर वर्ब फॉर्म, ये हम नेगेटिव में बता दिए थे कि अगर वर्ब फॉर्म पहला रहेगा तो डू में टूटेगा, अगर दूसरा रहेगा तो डिड में टूटेगा, अगर पांचवा रहेगा तो डज में टूटेगा, और इसके बाद हमेशा क्या आएगा? क्या आएगा? क्या आएगा? कोई दिक्कत परेशानी? और अब हम बात कर रहे हैं अगर नेगेटिव में बनाने का होता तो हम यहां पे क्या करते? नोट लगाते, लेकिन हमें नेगेटिव में नहीं, हमें लिखना है इंट्रोगेटिव में। किसमें? इंट्रोगेटिव में। तो क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब आएगा पहले, हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, मतलब सिर्फ ये वाला बदलेगा, आगे पीछे होगा, हेल्पिंग वर्ब बाहर और उसके बाद सब्जेक्ट, बाकी ये सब का सब सेम रहेगा। तो आइए हम शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चन, कुछ सवाल, उसका बाद फिर हम लोग मिक्स करेंगे। क्या करेंगे? इंट्रोगेटिव भी बनाएंगे, नेगेटिव बनाएंगे, और फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे, मतलब एक साथ में 4-4 5-5 चीज पढ़ेंगे हम लोग, और पढ़ के आएगा मजा। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप आते हैं, ठीक। पहले हम लोग इंट्रोगेटिव बदलना सीखते हैं। हेल्पिंग वर्ब रहेगा तो उसको इंट्रोगेटिव बनाने में आसान है या नहीं? बन जाएगा? हेल्पिंग वर्ब रहेगा तो, नहीं है तो हम लोग इस प्रकार से पहले तोड़ लेंगे, ये बन जाएगा, ये सबका सब क्या बन जाएगा? हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा, ठीक है। शुरू करें, लेट्स स्टार्ट। जैसे हम बोले थे, क्वेश्चन पहला था, क्या था जी? ही, इसको मिटाना पड़ेगा, थोड़ा जगह कम पड़ जाएगा हमको, है ना। हम लिखते हैं ही गोज टू स्कूल, गोज टू स्कूल। इसको तोड़ेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में, किसमें? सिंपलेस्ट फॉर्म में। क्या टूटेगा? ही, ये क्या है? V5 है, तो इसको तोड़ेंगे डज में, और डज के बाद हमेशा ये फिर V5 नहीं रह जाएगा, वर्ब 1 बन जाएगा। क्या ये क्वेश्चन तुम लोग को समझ में आ गया? अब इसको नेगेटिव लिखना है तो यहाँ पे नोट लगा देंगे, लेकिन नहीं लिखना है तो क्या करेंगे? डज आएगा, हमको लिखना है इंटरोगेटिव सीख रहे हैं अभी हम। क्या सीख रहे हैं? इंटरोगेटिव सीख रहे हैं, तो हम लिखेंगे पहले डज, उसका बाद ये वाला आएगा, डज ही गो टू। क्या ये सेंटेंस समझ में आ रहा है तुम लोग को? इसी प्रकार से अगर दे देगा यू गो टू स्कूल, तो कैसा लिखेंगे? सिंपलेस्ट फॉर्म, पहले सिंपलेस्ट फॉर्म, यू डू गो टू स्कूल। कोई दिक्कत है? अब लिखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या होगा? डू यू गो टू। कोई दिक्कत है? एक क्वेश्चन और था जो मेरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था,
यू वेंट, क्या, यू वेंट टू अ स्कूल, है कि नहीं? ख्याल रहे, इंट्रोगेटिव साइन पड़ेगा। हाँ, एक बार मिस्टेक हो गया तो हो गया, बार बार मिस्टेक नहीं करना है। ठीक है, तो क्या लिखेगा सिंपलेस्ट फॉर्म में? सिंपलेस्ट फॉर्म में यू V2 है, ये क्या था, V1 था, ये क्या है, डिड होगा। इसके लिए आपको वर्ब फॉर्म याद होना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद लिखना है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसको उतारना है उतार सकते हो। हाँ, यू डिड यू गो टू, क्या ये सवालात हैं आसान या नहीं? और मेरा पढ़ाने का तरीका क्या तुम लोग को अच्छा लगा? क्या समझ में आ गया? इतने आसानी से और हम और इसे आसान नहीं कर सकते भाई। हम बहुत बेसिक बता चुके हैं, कैसे डू डज में तोड़ना है, कैसे टूटता है, वह फॉर्म के साथ सब बताए हैं। ये फटाक से कॉपी इट करो एंड विल स्टार्ट नेक्स्ट। कॉपी हो गया? हो गया क्या? समझ गया ना? चलो अब इसको मिटा दे। अब हम लोग करेंगे मिसलेनियस, ठीक है, मिक्स करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन लेंगे, ज्यादा नहीं, 5-6 क्वेश्चन और बनाएंगे जो मिक्स होगा। तो क्या तुम लोग को नेगेटिव बदलने के लिए V1 को डू, V2 का डिड, V5 का डज, नोट लगाएंगे सब में, V1 लगाएंगे सब में, ये कॉमन है। और इंट्रोगेटिव के लिए हम लोग क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को बाहर करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को बाहर करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को बाहर करेंगे। लेकिन मेरा एक प्रश्न है, अगर यू कैन डू दिस वर्क, दिस, अगर एक क्वेश्चन में बोल दे कि भैया इसका आप बना दीजिए हमको क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो आप कैसे बनाइएगा? ये वाला हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या कीजिए, बाहर ले जाइए। कैन यू डू दिस वर्क, क्या तुम इस काम को खैर सकते हो? खैर सकते हो तुम लोग? जी सर। स्ट्रक्चर आप लोग बोलेंगे सर नहीं लिख दिए हैं, तो ये लो, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये तुम्हारा हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। क्या है, इससे कुछ चाहिए, नोट ऑन इट फास्ट। सर जरूरत नहीं, तुम लोग जरूरत नहीं, इनफ है, तुम लोग बहुत तेज है। 7 डाल ले, ठीक है, सूरज सर कहीं नहीं जा रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे, एक क्वेश्चन में 4-5 बनाएंगे WH को छोड़ के। ठीक है, शुरू करें? तो क्वेश्चन बनाते हैं, कोई क्वेश्चन बोलो, कोई भी क्वेश्चन बोलो एक तो। राम ईट, अच्छा अगर कोई ईट लिख दिया, राम ईट या मैंगो, तो क्या सेंटेंस सही है? कैसे? ईट्स होगा, क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर है, तो ये भी क्या होगा, और सिंगुलर लगाने के लिए राम ईट या मैंगो। ठीक है, इसको लिखो पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में, राम डज ईट या, अब इसको लिखो नेगेटिव, ये था सिंपलेस्ट फॉर्म, ये है निगेटिव फॉर्म, राम डज नॉट ईट या मैंगो। अब लिखेंगे हम लोग इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव में इसको नहीं देखेंगे हम लोग, सिंपलेस्ट फॉर्म को देखेंगे, है ना? क्या आएगा, डज, कोई दिक्कत है? लेकिन अगर बोल दे कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाइए, इंट्रोगेटिव
प्लस नेगेटिव दोनों बनाइए तो हम लोग ये नेगेटिव देखेंगे, क्या बनेगा? डज, डज राम नोट ईट। ये सवाल तुम लोग को तकलीफ दे रहा है क्या? मेरे को बताओ। कभी भी मेन वर्ब के पहले ही नोट लगता है, इतना जान लो। तो डज यहां पे इसका एक और शॉर्ट फॉर्म लिख सकता है, डज, डजंट, डजंट राम, डजंट राम ईट। एक सवाल तुम उतार लो, हाँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। ठीक है, ठीक है, ये उतार लो। ये हो गया, ये दोनों सेम है। ठीक है, दोनों क्या है? सेम है। ठीक है, ये शॉर्टकट में हो गया, ये लॉन्ग कट में हो गया। ठीक है, उतारो फटक से इसको। एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा और कोई क्वेश्चन है किसी के पास? अच्छा ये, हाँ, क्वेश्चन बकवास है। यू विजिट, यू विजिट या पार्क, यू विजिट पार्क, तो यू विजिट गार्डन, है ना? यू विजिट, विजिट स्पेलिंग है ना विजिट का, VISIT है। विजिट स्पेलिंग है क्या? देखो तो, विजिट मतलब क्या था? घूमना। हाँ, अगर इसको लिखना है सिंपलेस्ट फॉर्म में, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, तो क्या लिखेगा? यू डू होगा, यू विजिट, यू डू विजिट, ठीक है, गार्डन। नहीं होगा तुम्हारा मग में? नहीं, विजिट, अरे कंफ्यूज है मेरा। हाँ, ये नहीं होगा ना? विजिट का क्या होता है? घूमना, पूछ कुछ और रहे, बता कुछ और। आ जाओ। तो क्या करेंगे? ऐसा लिख देंगे। इसको नेगेटिव लिखना है तो क्या होगा? यू डू नॉट विजिट गार्डन। लाइट बंद कर दी, मतलब कौन है? क्या होगा? गार्डन। अगर इस, अच्छा हम एक चीज यहां और बताना चाहते हैं, ठीक है, कि यहां हम लोग ये लिखे ना डज नॉट, इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। क्या होगा? डोंट, है ना? डोंट, सॉरी सॉरी, डजंट। हाँ, डज है ना, तो डजंट ऐसा भी लिखा जाएगा। ठीक है, मतलब जो यहां लिखे हैं वो यहां भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ख्याल रहे। तो यू डोंट विजिट गार्डन। अब इसका लिखना है हमको क्या? इंट्रोगेटिव। तो डू यू विजिट क्या होगा? गार्डन। ठीक है, अगर इसको नेगेटिव इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव लिखना है तो डू यू नॉट विजिट गार्डन। आई होप कि ये सारे चीजें आपको काफी अच्छी ढंग से समझ में आई होंगी। और एक और ही बताएंगे हम, ठीक है, एक और बताएंगे। लिखेंगे यू वेंट टू पटना। ठीक है, अब इसको वेंट है, वेंट V2 है, तो V2 किस में टूटेगा? अरे यहां पे क्या होगा? गो होगा। क्या तुम लोग को सारा चीज समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं मेरे पास जवाब दो और बाद में कोई पूछे तो मुंह लटका दो। ठीक है, तो क्या फटेगा? नोट फटेगा। गो टू, ठीक है। अब इसको इंटरोगेटिव लिखो तो क्या आएगा? डीड बाहर आएगा।
स्कूल भेज दे रही है, पटना भेज रहे हम तो। अब इसको नेगेटिव नेगेटिव लिखेंगे, यू डिड नॉट गो टू पटना। मेरे ख्याल से लगता है कि ये सारे चीज बहुत ही आसानी तरीका से तुम लोग को समझ में आ गया होगा और तुम लोग इसे नोट डाउन भी कर लिए होंगे। ये हमने इसमें इंट्रोगेटिव के साथ साथ हम क्या किए, मिक्स कर दिए, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों बता दिए। एक क्वेश्चन और बताएंगे बस, तस से मस और बस, ठीक है। तो दूसरा चल गया। चलो बहुत सिंपल लिखेंगे, यू आर माई ब्रदर। वाह बकवास, वेरी बकवास। यू आर गोइंग टू मार्केट, मार्केट भेज उसको, हाँ ब्रदर फर्दर मत करो। कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर करें ताकि हम उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। ये तो आसान है, हेल्पिंग वर्ब अगर दिया हुआ है तो काफी आसान है। हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाइए, काम बनता जाएगा आपका। और इसी के साथ लगता है हमारा चौक भी समाप्त होने वाला है, ठीक है। और चौक यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, जाना पड़ेगा ऑफिस। नहीं नहीं नहीं, रहने दो कितना तो। आर यू गोइंग टू मार्केट, क्या है, आर यू गोइंग टू मार्केट। ओहो, आर यू गोइंग टू मार्केट। चुप रहो तुम, बहुत बोलता है। आर यू नॉट गोइंग टू, तो ये अगर आपको हेल्पिंग को दिया हुआ है तो काफी वो आसान हो जाती है बनाने में। आर यू गोइंग टू मार्केट। लेकिन इसका स्ट्रक्चर का बोला जाए तो स्ट्रक्चर हो गया हेल्पिंग वर्ब, लिखवाए थे क्या, लिखवा दिया क्या, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये था। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या था, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस मेन वर्ब प्लस क्या था, ऑब्जेक्ट था। इस प्रकार से हमारा ये सारे स्ट्रक्चर थे और इस प्रकार से चौक भी खत्म हो गया। तो आई होप यू आर फीलिंग वेल। अच्छा लगा आपको ये चीज पढ़ के। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों तक ये चीज शेयर करें। और बहुत ही आसान टॉपिक था, इसके बिना सब चीज अधूरा है, क्योंकि हर एक पॉजिटिव के साथ में नेगेटिव होना बहुत जरूरी है और नेगेटिव होना चाहिए और हमें जरूरत पड़ता है बोलने के लिए नेगेटिव, क्योंकि आजकल पॉजिटिव का डिमांड नहीं है, आज का डिमांड नेगेटिव का है। तो इसलिए पॉजिटिव के साथ साथ आदमी नेगेटिव रहता है और नेगेटिव सेंटेंस की जरूरत पड़ता है। तो आप बने रहें हमारे साथ ऐसे सेंटेंसेस को सीखने के लिए। थैंक यू फॉर लास्ट तक बने रहने के लिए।